रही है, योर लाइफ इज गेटिंग बेटर। अब आप सब लोग क्या कंज्यूम करना चाहते हैं हमको पता नहीं। ये जानने के लिए कि आप सब लोग क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आप सबको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल रहा हूं। समझिए 2 घंटे बाद जब ये सेशन खत्म हुआ, हमारी कंपनी की तरफ से आपको मैसेज आया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस 2 आवर्स ऑफ योर लाइफ, ये लीजिए अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपए आएंगे। किसी के अकाउंट में नहीं, बट अज्यूम कर लीजिए आ गए। और दिल्ली वालों को तो बताना पड़ता है कि 2 करोड़ अकाउंट में आए हैं, तो व्हाइट के ही हैं। तो सोचिए आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ गए। अब बताइए क्या कंज्यूम करेंगे इससे, और बहुत सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि आप जो बताने वाले हैं उसी से हम डिसाइड करने वाले हैं कि आज स्टॉक मार्केट में हमको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए मैंने क्या पूछा है। मैंने बोला है कि अगर आप सबके पास अचानक से पैसा आ गया तो व्हाट वुड यू लाइक टू कंज्यूम, क्योंकि जो भी आप कंज्यूम करने का जो आपका मन है उसके हिसाब से हम डिसाइड करने वाले हैं कि आज हमें कहां पैसा लगाना चाहिए। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट करिए कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल यू कंज्यूम। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, जैसे मैं देख रहा हूं कई लोगों ने बोला आई वुड लाइक टू बाय अ हाउस, कई लोगों ने बोला आई वुड लाइक टू, एक ही राज सर ने लिखा है हाउस, कई उन्होंने लिखा है कार भी लिखा है, आई वुड लाइक टू बाय अ बिगर कार। कई लोग बोलेंगे आई वुड लाइक टू ट्रैवल मोर। तो ये सब चीजें होंगी। और कई लोग हैं जो बोल रहे हैं नहीं नहीं ये तो पर्सनल खर्चा हो गया, पर्सनल कंजम्पशन नहीं करूंगा, मैं तो इन्वेस्ट कर दूंगा। तो सेकंड कैटेगरी के लोग क्या है, वो बोलते हैं हम इन्वेस्ट कर देंगे, स्टॉक खरीद लेंगे या बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो शायद मैंने पढ़ा नहीं, हो सकता है किसी ने बोला हो, कि हम पैसा चैरिटी में दे देंगे, मतलब हम डोनेट कर देंगे। अब ये तीन लोगों को, पर्सनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट वाले लोग और चैरिटी वाले लोग, इनको लगता है हम कितने डिफरेंट हैं, हमारी नीड्स कितनी डिफरेंट डिफरेंट हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको गहराई में सोचें तो ये सारे तीन कैटेगरी के लोग विल बाय द सेम प्रोडक्ट्स। कैसे समझते हैं, जिनको अपने ऊपर खर्चा करना अच्छा लगता है, दे वुड लाइक टू बाय अ बिगर हाउस, अच्छा लगता है बड़े घर में रहना। और जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी घर ही खरीदते हैं, लेकिन घर खरीद के इसको एयरबीएनबी पे, ओयो पे या रेंट पे डाल देते हैं। और रेंट पे डाल देते हैं तो महीने के महीने क्या आता है, रेंट, जिसके वजह से वही घर जो किसी और के लिए पर्सनल कंजम्पशन था, इनके लिए क्या बन गया है, इन्वेस्टमेंट। और जिनको चैरिटी करनी है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं और स्कूल को डोनेट कर देते हैं। मतलब स्कूल के लिए क्या बना दी, एक बड़ी सी हमने बिल्डिंग। तो आपने नोटिस किया, चैरिटी करनी हो तो भी बिल्डिंग बनानी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी बिल्डिंग, बिजनेस करना हो तो भी बिल्डिंग, और पर्सनल कंजम्पशन तो भी बिल्डिंग। उसी तरीके से कई लोग कार खरीदते हैं अपने लिए, अच्छा लगता है बड़ी कार चलाना, महंगी कार चलाना, अच्छी कार चलाना अच्छा लगता है कई लोगों को। और वैसे ही जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो भी कार ही खरीदते हैं, लेकिन कार खरीद के समझिए ऊबर पे डाल देते हैं, ओला पे डाल देते हैं या रेंट पे डाल देते हैं। तो वही कार जो किसी और के लिए पर्सनल कंजम्पशन थी, इनके लिए क्या बन गई है, इन्वेस्टमेंट। और कई लोग एक बड़ी सी स्कूल बस खरीदते हैं और स्कूल को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो आपने नोटिस किया, चैरिटी करनी हो तो भी ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट करना हो तो भी ऑटोमोबाइल, और खुद चलानी हो तो भी ऑटोमोबाइल। उसी तरीके से कई लोग ट्रैवल करते हैं प्लेजर के लिए, लेजर के लिए, कई लोग ट्रैवल करते हैं बिजनेस के लिए, कई लोग ट्रैवल करते हैं चैरिटी के लिए। मतलब हम सबके पास अगर पैसा आया तो हम किसी भी कैटेगरी में आते हो, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट या पर्सनल कंजम्पशन, अगर हमारे पास पैसा आएगा वी विल बाय मोर कार्स, मोर ऑटोमोबाइल्स, मोर हाउसेस, मोर बिल्डिंग्स, मोर ट्रैवल, मोर वेकेशन, मोर ब्रांडेड क्लोथ्स। हम सबके पास पैसा आएगा तो हम सब ये चीजें ज्यादा खरीदेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, आर वी एज अ जनरेशन कंज्यूमिंग मोर कार्स, मोर हाउसेस, मोर ट्रैवल, मोर वेकेशन देन द प्रीवियस जनरेशन? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। लेकिन कई लोग बोलते हैं ये कौन जानना चाहता है, ये तो हम सबको ही पता है, हमारी जिंदगी पिछली जनरेशन से बेटर है, इसमें डिबेट कहाँ है, डाउट कहाँ है, ये तो बात करने वाली बात नहीं है। लेकिन जो आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दैट विल द नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूम मोर। बिकॉज अगर नेक्स्ट मैं आज पैसा डाल रहा हूं, ये डिपेंड करता है अगली जनरेशन की कंजम्पशन कैपेसिटी पे। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो मैं चाहता हूं चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए, आपको क्या लगता है, विल द नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूम मोर? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, इसमें कहां डाउट है। बट व्हाट विल दे कंज्यूम, कार्स या चॉपर्स? जाइए अपने चैट बॉक्स पे और बताइए आपको क्या लगता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद लोग क्या खरीदना चाहते होंगे, लोग क्या सामान खरीदना चाहते होंगे, मोर कार्स या मोर चॉपर्स?
तो कई लोग बोलते हैं चॉपर्स, कई लोग बोलते हैं कार्स, हम बोलते हैं हमको क्या पता। 50 साल पहले क्या किसी को आइडिया था कि आज आप सब लोग मोबाइल फोन खरीदना चाहते होंगे? मोबाइल फोन नाम का वर्ड भी नहीं था। वैसे ही 50 इयर्स डाउन द लाइन व्हाट वुड पीपल वांट टू कंज्यूम, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट ऑल आई एम श्योर इज जो भी वो खरीदना चाहते होंगे, उनकी एबिलिटी टू कंज्यूम, क्या खरीदना चाहते होंगे पता नहीं, चीजें कैसे बदल गई होंगी, क्या टेक्नोलॉजी आ गई होगी, लेकिन उनकी एबिलिटी टू कंज्यूम आज की जनरेशन से क्या होगी, ज्यादा। अगर उस टाइम पे वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे तो उस टाइम की टॉप 50 कंपनीज जो भी हो, एआई की हो, रोबोट की हो, रोबोट्स की हो, या XYZ की हो, फ्लाइंग कार्स की हो, या इलेक्ट्रिक कार्स की हो, या हाइड्रोजन कार्स की हो, जो भी हो, टॉप 50 कंपनीज को प्रोड्यूस भी क्या करना पड़ रहा होगा, ज्यादा। अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होंगी तो उस टाइम की टॉप 50 कंपनीज का रेवेन्यू आज की टॉप 50 कंपनीज से क्या होगा, ज्यादा। उनका प्रॉफिट आज की टॉप 50 कंपनीज से क्या होगा, ज्यादा। उनके शेयर के प्राइस यानी मार्केट वैल्यू ऑफ दोस टॉप 50 कंपनीज आज की टॉप 50 कंपनीज से क्या होगी, ज्यादा। मतलब उस टाइम तक की सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू आज के सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा। तो मैंने पहले आधे पौने घंटे में आपको सिर्फ ये समझाया कि अगर आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया में कुछ नहीं आता, द इजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज टू बेट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अपना पैसा इंडियन इकोनॉमी पे बेट कर दीजिए। जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, कंपनी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, शेयर प्राइस बढ़ेंगे, सेंसेक्स निफ्टी भी बढ़ जाएगा। तो सेंसेक्स निफ्टी में पैसा लगाओ और बस डालो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को रेप्लिकेट करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम सेंसेक्स निफ्टी नाम के इंडेक्स को खरीदें और छोड़ दें। जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी निफ्टी बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको क्या, अगर आपको इन्वेस्टिंग की दुनिया में कुछ नहीं आता तो सेंसेक्स निफ्टी में पैसा लगा के छोड़ दो। तो मेरे फादर तुम बोल रहे हो सही है, हमको प्रूफ चाहिए, प्रूफ कि जो तुम बोल रहे हो सही है। तो मैंने अपने फादर को बोला पापा क्या प्रूफ दे दूं मैं आपको जिससे आप मान जाओगे? तो मेरे फादर ने बोला मेरे को हिस्टोरिकल डेटा दो, मुझे हिस्टोरिकल डेटा दिखाओ। तो मैंने बोला पापा कुछ भी चेक कर लेना, स्टॉक मार्केट की दुनिया में कभी भी हिस्टोरिकल डेटा मत चेक करना। तो उन्होंने बोला क्यों? मैंने बोला आप किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी कंट्री के म्यूचुअल फंड का डॉक्यूमेंट उठाइए, हर म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट पे